महमूद गजनवी का सगा भांजा था, उसका सेनापति था। इस देश में लूट मार कत्लेआम किया था। यह इस लुटेरे की याद में किसी भी स्तर के मेले का आयोजन गुनाह है। वह गुनाह अगर आप कोई कुरीति अनजाने में करते रहे हो तो वह कुरीति को आगे नहीं बढ़ाना है, आगे नहीं बढ़ाना है। लुटेरों को लिए, मार काट करने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। संभल में एक और विवाद से माहौल गर्म हो गया है। इस बार मामला सालार मसूद गाजी की याद में मेला लगाने को लेकर है, जो हर साल संभल में मनाया जाता है। नेजा मेला कमेटी के लोग जब मेला के आयोजन के लिए एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र के पास इजाजत लेने गए तो वो भड़क गए। श्रीश चंद्र ने मेला कमेटी को साफ साफ शब्दों में कहा कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले, भारत में लूट मार कत्लेआम करने वालों की याद में कोई मेला नहीं लगेगा और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। गजनवी किस लिए इस देश में आया था? सर पूरी यही बात है कि मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना, गजनवी इस देश में किस लिए आया था? सोमनाथ मंदिर को लूटने लिए आया था और इसने सैयद सलार गाजी ने सोमनाथ को लूटा। इतिहास कहता है, इतिहास अगर आप कहते तो नहीं था तो बताओ कि फिर कौन लूटा? महमूद गजनवी का सगा भांजा था, उसका सेनापति था। इस देश में लूट मार कत्लेआम किया था। यह इस लुटेरे की याद में किसी भी स्तर के मेले का आयोजन गुनाह है। वह गुनाह अगर आप कोई कुरीति अनजाने में करते रहे हो तो वह कुरीति को आगे नहीं बढ़ाना है, आगे नहीं बढ़ाना है। लुटेरों को लिए, मार काट करने वालों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। ये वही महमूद गजनवी था जिसने 1000 से 1027 के दौरान 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को अपना खास निशाना बनाया था। मंदिर के अंदर सोना, हीरा, जवाहरात को लूटे ही साथ में मंदिर को तोड़ भी दिया था। ये वही गजनवी था जिसने सालों तक भारत में कत्लेआम मचाया और अब उसी महमूद गजनवी के सेनापति की याद में मेला का आयोजन करने की बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन के कड़े रुख के बाद नेजा मेला कमेटी भी मेला के आयोजन के अपने प्लान से पीछे हटती दिख रही है। ये है कि तो जब प्रशासन ये निज़ाम संभालता है, जब प्रशासन इजाज़त ही नहीं दे रहा तो कहाँ से होगा मेला? क्या कुछ नया हुआ है इस बार? नया तो ये रोक, पिछली बार तो रमज़ान की वजह से नहीं हुआ था। अब क्योंकि रमज़ान पिछले साल कह दिया था कि आप अपने टाइम के ऊपर करें, लेकिन जब इसको लोग ढाल गाड़ते हैं, समझे, ढाल गाड़ने वाले ढाल गाड़ते हैं। ढाल जो है लगने का मतलब होता है कि नेज़े का मेला होगा, ढाल, हाँ, नेज़े का मेला होगा। अब उन्होंने ढाल के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि ढाल भी नहीं गड़ेगी, मेला भी नहीं होगा। हमारा जो काम था शहर के अंदर, समझे, जो मेला लगता है ढाल लगने के बाद में, पहले मंगल के दिन तो होता है देहात में, पुरानगला में, और बुध के दिन होता है शहर में। तो जो शहर में होता है, हम उसको पूरे मेले के अंदर लाउड स्पीकर लगा के खोए पाए बच्चों का इंतज़ाम करना और लोगों के पानी का और बैठने का इंतज़ाम करना, नगर पालिका के उत्तरी गेट में ये लगता चला आ रहा है तकरीबन 47 सालों से। ये अब क्योंकि जब नेज़े की ढाल ही नहीं गड़ेगी तो नेज़ा कहाँ होगा, इसलिए कैंप का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। भारत पर हमले के दौरान 1033 ईस्वी में सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच तक पहुंच गया। बहराइच, लखनऊ समेत आसपास के राजाओं को ललकारा और लूटमार की कोशिश की। इस दौरान उसका सामना महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुआ। महाराजा सुहेलदेव राजभर ने 21 पासी राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की और सालार मसूद गाजी को चुनौती दी। बहराइच में हुए भीषण युद्ध में महाराजा सुहेलदेव राजभर की सेना ने सालार मसूद गाजी को करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में सालार मसूद गाजी को जान भी गंवानी पड़ी। इसके बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसको दफना दिया। काफी समय के बाद दिल्ली के सुल्तानों के दौर में गाजी की मजार बनी और इसे दरगाह का रूप दे दिया गया। बाद में यहाँ उसकी याद में मेला भी लगने लगा, लेकिन अब प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं है। महमूद गजनवी का सगा भांजा था, उसका सेनापति था। इस देश में लूट मार कत्लेआम किया था। यह
इस लुटेरे की याद में किसी भी स्तर के मेले का आयोजन न